हाँ भाई बच्चों, आज हो गई 22 और हम करवा रहे थे प्रॉपर्टीज़ ऑफ हाइड्राइड्स, है ना। ये करवा रहे थे। कल हमने किसका बताया था, बॉइलिंग पॉइंट। आज हमारी जो दूसरी प्रॉपर्टीज़ है वो है मेल्टिंग पॉइंट। क्या है? मेल्टिंग पॉइंट। भाई हमारे पास हाइड्राइड हैं, कौन कौन से हैं? NH3 है, फिर उसके बाद PH3 है, फिर उसके बाद ASH3 है, फिर उसके बाद हम हाइड्राइड की प्रॉपर्टीज़ पढ़ रहे हैं। SbH3 है, और क्या है भाई? BiH3 है। ये है ये इनका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो हम देखेंगे। तो भाई इनका जो सीक्वेंस बनता है ना, वो द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ अमोनिया इज मोर, जो NH3 है ना उसका सबसे ज़्यादा है। क्यों? ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। And following sequence take place। सबसे कम है भाई PH3 का, PH3 से ज़्यादा है ASH3 का, फिर उससे ज़्यादा है आपका NH3 का, फिर उससे ज़्यादा PH3 का, AH3 का, PH3 का सबसे कम है, AH3 का उससे ज़्यादा SbH3 का, SbH3 का है, SbH3 का, फिर उससे ज़्यादा आएगा NH3 का। ये सीक्वेंस बनेगी। क्यों NH3 का? क्योंकि इसका मेल्टिंग जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो टेक प्लेस है, वाइल मेल्टिंग पॉइंट ऑफ PH3 इज लिस्ट, सबसे कम होता है। क्यों? समाज साइज छोटा है और वंडरवाल फोर्स बनती नहीं। PH3 से ज़्यादा इसका अमोनिया का सबसे ज़्यादा इसलिए क्योंकि इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। ड्यू टू because there is no van der Waal force and no hydrogen bonding in PH3, इसलिए सबसे कम है। उसके बाद थर्ड प्रॉपर्टी है भाई सोल्युबिलिटी। सोल्युबिलिटी अमोनिया पानी के अंदर ज़्यादा सोल्यूबल है, जबकि दूसरे जो हाइड्राइड्स हैं वो कम सोल्यूबल हैं। अमोनिया is highly soluble या is soluble in water, while PH3 and others are insoluble। दूसरे क्या है भाई? insoluble है। This is due to
अमोनिया form hydrogen bond with water। अमोनिया पानी के साथ क्या बना देती है? हाइड्रोजन बॉन्ड बना देती है विद वाटर, while other hydrides do not form हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है। अगला है भाई थर्मल स्टेबिलिटी। नेक्स्ट इज थर्मल स्टेबिलिटी। भाई जब हम ग्रुप नंबर 15 के ऊपर से नीचे जाते हैं तो जो थर्मल स्टेबिलिटी है वो डिक्रीज होती है। थर्मल स्टेबिलिटी मतलब हीट करने पर थर्मल स्टेबिलिटी बिकम डिक्रीज डाउन द ग्रुप। जब ऊपर से नीचे जाते हैं ना तो ये बॉन्ड जल्दी टूट जाते हैं, जल्दी टूट जाएंगे तो थर्मल स्टेबिलिटी गिर जाएगी। डाउन द ग्रुप फ्रॉम NH3 टू BiH3। क्यों? क्योंकि नीचे वाले जो है ना वो 3 बॉन्ड बनाते हैं, ऊपर वाले 5 बॉन्ड बनाते हैं। दिस इज ड्यू टू formation of 3 covalent bond by lower Pi और बॉन्ड लेंथ भी बढ़ जाती है। ठीक है। अगला है भाई तो और बॉन्ड लेंथ भी बढ़ती है। बॉन्ड लेंथ बढ़ती है तो भाई बॉन्ड एंड BiH3 एट एंड बॉन्ड लेंथ increase, so strength decrease, हो जाती है तो स्टेबिलिटी घटती है। सबसे ज़्यादा स्टेबल क्या होगा भाई? NH3 होगा, उससे लेस स्टेबल PH3, उससे लेस स्टेबल ASH3, उससे लेस स्टेबल SBH3 और उससे लेस स्टेबल होगा BiH3। ये स्टेबिलिटी बनती है। उसके बाद है रिड्यूसिंग करैक्टर। 5वां क्या है भाई? रिड्यूसिंग करैक्टर। भाई रिड्यूसिंग करैक्टर बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि देखो ये नाइट्रोजन और हाइड्रोजन स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है तो हाइड्रोजन आसानी से नहीं निकलेगी। BiH3 में हाइड्रोजन आसानी से निकल जाएगी तो ये किसी का रिडक्शन ज़्यादा करेगा। तो ऊपर से नीचे जाते हैं तो रिड्यूसिंग करैक्टर इंक्रीज होता है ना। द रिड्यूसिंग करैक्टर of the hydrides जब हाइड्राइड्स का रिड्यूसिंग करैक्टर ऑफ हाइड्राइड्स ऑफ ग्रुप 15 इंक्रीजेज डाउन द ग्रुप।
ऊपर से जाते हैं तो रिड्यूसिंग करैक्टर बढ़ता है। उसके बाद है भाई बेसिक नेचर, कि इनके जो बेसिक नेचर होता है वो ये वैसे तो बेसिक होते हैं लगभग सारे। तो भाई ये हमारा प्रॉपर्टी नंबर हो गया 6, नंबर 6 बेसिक नेचर। लेकिन हम ये कह रहे हैं कि ऊपर से नीचे जाता है तो हाइड्रोजन आसानी से निकलेगी, हाइड्रोजन आसानी से निकलेगी तो बेसिक नेचर घटेगा, सीधी सी बात है। ऑल द एलिमेंट्स या इस ग्रुप के जितने भी ये हाइड्राइड हैं वैसे तो बेसिक नेचर सभी शो करते हैं, लेकिन क्यों? क्योंकि इनके ऊपर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होता है और वो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन देते हैं तो वो लुईस बेस की तरह बिहेव करते हैं। ऑल द एलिमेंट्स, ऑल द हाइड्राइड्स, हम हाइड्राइड्स की बात कर रहे हैं एलिमेंट्स की। ऑल द हाइड्राइड्स ऑफ दिस ग्रुप बिहेव एज लुईस बेस। किसकी तरह बिहेव करते हैं भाई? लुईस बेस की तरह से करते हैं। हालांकि ऊपर से नीचे जाते हैं तो बेसिक करैक्टर गिर जाता है। हाउएवर द बेसिक करैक्टर become decrease down the group। ऊपर से नीचे जाते हैं ना भाई तो एसिडिक करैक्टर बढ़ता है और बेसिक करैक्टर घटता है। ठीक है, क्यों घटता है भाई बेसिक करैक्टर? क्योंकि जब हम ऊपर से नीचे जाते हैं तो जो सेंट्रल एटम है ना उसका साइज बढ़ता है। सेंट्रल एटम का साइज बढ़ेगा तो बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी, बॉन्ड लेंथ बढ़ेगा तो हाइड्रोजन आयन मतलब प्रोटॉन आसानी से निकलेगा, प्रोटॉन आसानी से निकलेगा तो एसिडिक करैक्टर बढ़ेगा। दिस is due to the size of central atom increases। जब भाई सेंट्रल एटम का साइज इंक्रीज होगा तो क्या होगा? इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी है ना वो डिक्रीज हो जाएगी और इलेक्ट्रॉन लॉस करने की टेंडेंसी घट जाएगी। increase the density of electron, decrease and tendency to gain the electron डिक्रीज। देखो जो इलेक्ट्रॉन लेगा ना वो बेसिक करैक्टर शो करेगा और जो देगा वो लेगा। हैंस सो द पावर ऑफ रिलीज हाइड्रोजन आयन, जो प्रोटॉन है वो आसानी से रिलीज हो जाएंगे। पावर ऑफ हाइड्रोजन इंक्रीज एंड acidic character increase, acidic character increases and basic character decreases। बेसिक करैक्टर क्या होता है? डिक्रीज हो जाता है। ठीक है भाई, तो ये था आज का हमारा। उसके बाद अब आगे जो हम करवाएंगे वो करवाएंगे रिएक्शन विद ऑक्सीजन और रिएक्शन विद हेलोजन। तो ये हमारी प्रॉपर्टीज़ मेन थी वो हो गई है। उसके बाद आप और रिएक्शन आगे बाद में करवाएंगे।